सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबस। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अभी अभी जेआरएफ 41 रैंक से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो चलिए आप बताइए कि सबसे पहले आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुई, आपकी रैंक क्या आई, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत हमें बताइए। सर मेरा नाम सर विशाल प्रताप सिंह है। मैं यूपी के हाथरस जिले से हूँ। और सर मेरी बीएससी सरस्वती डिग्री कॉलेज हाथरस से हुई है। और सर मेरी मास्टर्स बीएस कॉलेज अलीगढ़ से हुई है। ठीक है सर। ये सर हुई है 2022 में। और सर ये सर मेरा पांचवा अटेम्प्ट था। सर इसमें मेरे नंबर आए थे सर 108.5। और सर मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है सर 41। अच्छा, और मतलब आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? सर मेरा स्पेशलाइजेशन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो आप चलिए ये बताइए, जैसे आप तैयारी करते थे, ठीक है, तैयारी यस करते सर। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता था, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता था? सर इजी तो सर इनऑर्गेनिक वो सर सबको लगता है। और सर डिफिकल्ट सर वही था सर फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिर आपने तो फिजिकल सर केमिस्ट्री को कैसे कवर किया आपने? फिजिकल सर ज़्यादा नहीं किया सर मैंने। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा डिपेंड रहा था सर मैं। अच्छा, दो फिजिकल हाँ सब्जेक्ट पे इतना आप। है सर, नॉर्मल जो नॉर्मल टॉपिक्स होते थे वो कर लिए थे। चलिए, हाँ, तो ये एक बात बताइए कि आपने एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से की? सर मैंने एप्टीट्यूड सर आपसे ही किया था सर, आईएफएस से सर मैंने एमएससी क्लियर करने के बाद ही कोर्स ले लिया था आपका। अच्छा। उसके बाद सर फिर 2 साल की सर बीएड हुई थी तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। सर ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट था सर। मतलब आपका ये इसमें हुआ। पांचवा अटेम्प्ट था? क्या बात है, यस फिर भी सर। आपने। स्कोर क्या आया था आपके? तो 108.5। 108.5? यस सर। अच्छा स्कोर था आपका, स्कोर भी अच्छा था। जनरल थैंक से यू आते सर। हो क्या आप? क्या सर? जनरल कैटेगरी से? सर ईडब्ल्यूएस। अच्छा, AWS से आते हो, तो अच्छी रैंक आ गई फिर भी आपकी, इतना स्कोर आने के बाद भी। तो मतलब आप जैसे तैयारी वगैरह करते तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, थोड़ी बहुत ये बताइए मेरे को। सर स्ट्रेटजी में एक तो सर जो अपना पूरा होता है पहले तो सर सिलेबस पूरा किया था। सर उसके बाद सर मैंने टेस्ट ज़्यादा लगाए थे। मतलब आपने ज़्यादा मॉक सबसे टेस्ट ज़्यादा लगाया? मतलब सर शुरू में तो सर मैंने कुछ नहीं किया था। शुरू में तो सर खाली सिलेबस किया और पेपर देने चले गए। ठीक है। हम्म। उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सर टेस्ट वगैरह लगाए तो सर मेरी एक बार तो सर पीएचडी हुई थी। तो उसके बाद मेरा एलएस हुआ। इस बार सर मेरा जेआरएफ हो गया। अच्छा, आपका एलएस भी एक बार हो चुका था पहले? सर पिछली बार हुआ था। अच्छा, इस बार इससे जेआरएफ जो है आपका। ये सर जो फरवरी में हुआ ना एग्जाम, इसमें हुआ था एलएस। समझ गया मैं। अब आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? तो फ्यूचर में सर करते हैं सर, यही सब पीएचडी के लिए करेंगे अप्लाई। अच्छा, पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया क्या तो? नहीं सर अभी नहीं किया है सर। क्यों? आईआईटी वगैरह के फॉर्म चल करूंगा। रहे हैं, आपने डिसाइड किया है कि आपको पीएचडी करना है या फिर आपकी करूंगा यूपीएससी सर असिस्टेंट प्रोफेसर अब की अभी एग्जाम आ सर रखी पहले है? सर मैं। क्या सर? आपने डिसाइड किया है कि आपको पीएचडी करनी है या फिर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम आ रखी है उसका तैयारी करने का सोच रहे हो? उसका करूंगा सर, उसकी तैयारी तो करूंगा, उसकी भी करूंगा तैयारी और पीएचडी के लिए भी सर अप्लाई तो करूंगा ही। अच्छा, दोनों काम साथ करोगे आप? यस सर। अच्छा। अब कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छा लग रहा है सर अब तो। हम्म। काफी अच्छा लग रहा है सर, अच्छी रैंक आई है तो अच्छा ही लगेगा सर। अच्छा, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, अच्छा लग रहा है तो आपको। और बताइए, यस सर। आपके हिसाब से क्या स्टेटमेंट दे सकते हो हमारे को, क्या बोल सकते हो? क्या सर आप सर अच्छा पढ़ाते हो सर, सबसे ज्यादा अच्छे। सर मैं तो सर पहले पढ़ा था सर 3 साल पहले, लगभग 2022 के लास्ट में पढ़ा था मैं। तो सर हितेश मौर्य सर थे सर, वो सबसे अच्छा सर वही पढ़ाते थे। अच्छा, ऑर्गेनिक सर थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रही थी, वो उनकी वजह से ही आ गई थी, तो पहले नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर आप भी उन्हीं के स्टूडेंट हो? हाँ, मैं पहले 2022 में उन्हीं से तैयारी की थी मैंने भी। अच्छा सर आपने सर मेरे साथ ही शुरू की थी फिर तो। हम्म। आपने सब मेरे साथ ही की थी। हाँ, तो सब कह रहा आपके साथ ही हुआ है, मैं से भी आपके साथ ही हुई थी। अच्छा सर। तो ये था, मतलब आप जो बच्चे आपको यूट्यूब पर देखेंगे आप उनको क्या बोलना चाहोगे? तो यही बोलूंगा सर, अभी तो सर काफी सारे सोर्सेस हैं यूट्यूब पर सर, करें तैयारी। आप सर कराते हो सर, पूरा का पूरा कराते हो, ऐसा तो है नहीं सर नहीं कराते हो। और हाँ, सर आपका कंटेंट पूरा कोर्स लें। होता है यहाँ पे। और सर एक स्पेशली सर टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो जरूर लें। हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज से आपको आइडिया लगता है, मतलब आप जैसे बिना टेस्ट सीरीज। टेस्ट बिना टेस्ट के नहीं होगा सर, बिना टेस्ट के बहुत हार्ड पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने टेस्ट वगैरह दिया तो आपको मतलब क्या स्कोर रहता था आपका? टेस्ट में तो सर मेरा अच्छा रहता था, स्कोर 140 135 ऐसा ही रहता था सर। मतलब 140 135 रहता था आपने, मतलब यस। कितने मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस किए? सर मैंने किए थे सर जितने भी आते हैं सर,
8-10 तो किए थे सर। अच्छा 8-10 तो आपने किए थे। यस सर। अच्छा मतलब आप पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस की आपने, दवा की है? यस सर, पीवाईक्यू भी किए थे और सर ये भी किए थे मॉक टेस्ट। और सर एक जो आपकी बुक्स आती है ना आईएफएस की, सर प्रैक्टिस बुक्स, तो 12 बुक आई थी सर, वो भी की थी मैंने। अच्छा वो भी थे आपके पास, कंसेप्ट चेक। यस सर। और और क्या बोलना था, मतलब आपने इससे तैयारी की है? यस आपने सर। रेफरेंस बुक वगैरह भी पढ़ी क्या आपने? क्या सर? रेफरेंस बुक का भी आपने यूज नहीं, किया क्या? नहीं सर, रेफरेंस बुक्स वगैरह मैंने नहीं पढ़ी सर ज़्यादा। सर आपकी उसी में सर मिल जाते थे क्वेश्चंस ज़्यादातर, तो सर हाँ, जरूरत नहीं पड़ी इतनी। जब आपने रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी, आपने वैसे ही प्रैक्टिस की है ज़्यादा। यस सर, मतलब हितेश मॉक सर करा टेस्ट रहे थे वगैरह, सर पूरा, क्वेश्चंस वगैरह की आपने ज़्यादा यूट्यूब प्रैक्टिस पर ही की करा है। रहे थे सर वो। हाँ। एक सर वो आपकी सर जो अंतिम बार होता था ना पेपर अंतिम से बार पहले। आखिरी बार। यस सर, यस सर। एक सर वो करता था मैं। तो आपने भी अंतिम बार आखिरी बार आपने जेआरएफ निकाल लिया, अंतर बनते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप जैसे स्टडी वगैरह करते तो कितने टाइम स्टडी कर लेते थे? सर टाइम सर पूरे दिन में, हेलो, हाँ। तो पूरे दिन में, हाँ। तो पूरे दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता था सर मैं। मतलब 4 से 5 घंटे आप पढ़ लेते थे दिन में? सर यस। अच्छा, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता था तैयारी करते भाई मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मेरा क्या होगा? सर नहीं डिमोटिवेशन सर, नहीं आता था? नहीं सर, मैं बताऊं सर, मैं बीएड कर रहा था ना साथ में, तो सर उसकी वजह से पहले तैयारी हो नहीं पाई थी। अब सर ये वाला जो अटेम्प्ट था ना, इससे 1.5 महीने पहले मेरी बीएड सर कंप्लीट हो गई थी, तो सर ये टाइम मिल गया तो इसमें हो गया। तो फिर आपने एप्टीट्यूड कैसे कवर किया, मतलब दिन में कितना क्वेश्चन लगाते थे आप एप्टीट्यूड वगैरह के? सर एप्टीट्यूड सर मेरी बुक रखी थी सर, ये आईएफएस वाली सर, इसी से करता था मैं। इसमें जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, सॉल्व सॉल्व जो होते हैं, कंप्लीट पीओ की उसके अंदर? इसमें सर मेरे सर 15 में से 14 क्वेश्चन सही थे सर इस बार। मतलब 15 में से 14 क्वेश्चन आपके सही थे, क्या बात है। यस, यस सर। क्या बात है। एप्टीट्यूड की सर मैंने की थी, अच्छी की थी सर तैयारी। अच्छा तो आपके मतलब आपका रिजल्ट वगैरह आया तो आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता चला, कॉलेज वगैरह वालों को पता चला होगा, तो उन्होंने हाँ क्या सर, बोला अभी आपको? तो सब सर शाबाशी दे रहे थे सर, वो तो अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा हो गया। सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बताइए, और सर आप आप फ्यूचर में बताइए। अगर आपको पीएचडी करना है तो क्या सोचा है कि किस टॉपिक में मुझे पीएचडी करनी है? सर पीएचडी के लिए सर अभी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, अभी तो सर मैं उसके लिए कर रहा हूँ सर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जगह निकली है ना, इन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ सर अभी। मतलब आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो और कुछ आपको बोलना है? कुछ बताइए, आपकी वजह से भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बात हो आपके मन में, या आपके तैयारी की हो तो आपके जो दिक्कत आई हो, कोई समस्या आई हो तो समस्या के बारे में बताइए भाई, ऐसा भी स्टूडेंट के साथ समस्या आ सकती है। सबसे पहले तो सर ये है सर, जो भी करो अपनी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो। हम्म। अब कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, डेली करोगे तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मेरा हाँ। 5वीं बार में हुआ है, आपका हो सकता है दूसरी तीसरी बार में हो जाए, ढंग से तैयारी करो तो पहली बार में ही हो जाए, कुछ भी हो और सकता बहुत से है। लोगों का हो रहा है पहली बार, मेरा खुद का तीसरी बार में हाँ हुआ सर, है। हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं हो सकता है। हाँ। तो ये सर अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और टेस्ट वगैरह जरूर करो। और आप पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू और टेस्ट। हाँ। वो सर बच्चे करते नहीं है सर, 3 बार तो सर मैंने भी नहीं किए थे, उसके बाद मैंने किए थे। अच्छा आपको बात पता चला कि अपने साथ हो क्या रहा है, बस गलती कमी कहाँ है अपनी? अपनी कमी का महसूस होता सर है ना, ये तभी सब, आदमी उस चीज़ की ओर आगे बढ़ता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता है। सर गलती सर यही रही थी सर, शुरू में मैंने सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, जैसे सर थ्योरी जो होती है ना, उसी को पढ़ के पेपर देने चले जाते थे हम। नोट्स पढ़ के आपने तैयारी करने चलो, नोट्स पढ़ लिया यस सर। चलो। यस सर, वहीं पे गलती अच्छा। हो रही थी। जब क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि वहां पर क्या होगा। अच्छा आपको हाँ आइडिया लग जाता है, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन देखते हैं आपको आइडिया लगता है कि भाई क्या हो रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। जब सर आप मॉक टेस्ट लगा चुके होते हो, तो सर जब पेपर आता है सामने तो आप घबराते नहीं हो हाँ वो तो है। पेपर को देखे। तो कोई नया मतलब क्वेश्चन आपने आएगा, आप सर उसे आसानी से हल कर सकते हो। तो आपने एग्जाम के अंदर अपना प्रेशर कैसे मेंटेन किया आपने, क्या भाई? सर एग्जाम में सर मैंने सर मॉक लगा रखे थे सर, ऐसा ज्यादा प्रेशर आया नहीं था। और सर टाइम मैनेजमेंट भी मेरा काफी अच्छा हो गया था। पार्ट सी मेरा सर लगभग लगभग 1.5 घंटे में हो गया था, और सर 1 घंटे में पार्ट भी हो गया था, और आधे घंटे में पार्ट ए हो गया था लगभग। अच्छा तो बताइए, आपने लास्ट टाइम कैसे अपने सिलेबस को रिवाइज किया आपने? सर दो ही सर नोट्स से रिवाइज किया था सर मैंने तो। तो मतलब कैसे रिवाइज किया, कंप्लीट रिवाइज किया या फिर आपने मतलब कुछ लिमिटेड टॉपिक आपने कवर किए? ये जो फरवरी वाला जो था ना, हाँ हाँ। तो इसमें तो सर मैंने रिवाइज किया था सर पूरा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की थी।
इस वाले में सर उसी का पूरा सर माइंड में बना हुआ था, ऐसा नहीं है कि एक साथ निकल ही जाता है। तो हाँ सर उसमें सर मैंने टेस्ट ज्यादा लगाए थे सर, क्वेश्चन वगैरह ज्यादा किए थे, और सर वो रिवाइज रिवाइज तो सर वो माइंड में था लगभग लगभग। करते तो सर पूरा ही है सब, जो भी होता है। हाँ। और मतलब पेपर को सिलेक्टिविटी आपने कैसे डिसाइड की? क्या सर? पेपर की सिलेक्टिविटी आपने कैसे डिसाइड की? सिलेक्टिविटी में सर सबसे पहले तो सर मैंने पार्ट सी किया था। हाँ। पार्ट सी के बाद पार्ट बी, फिर पार्ट ए। अच्छा, मतलब आपने मतलब पेपर पार्ट, को। हाँ, बोलो, बोलिए। क्या सर बताइए, आप बताइए। नहीं, आपने पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट किया, एक बार में सब कुछ समेट दिया? तो एक बार में कर दिया था सर मैंने, दोबारा देखना नहीं पड़े सर पीछे, एक बार में कर दो जितना होता जा रहा है। दोबारा वाला सिस्टम नहीं था। अच्छा, आपने एक ही बार में सब कुछ लपेट दिया? हाँ सर, वैसे देखना चाहिए, पर सर मुझे सर एप्टीट्यूड में ज़्यादा लग रहा था कि इसमें कर दूंगा तो नंबर ठीक हो जाएंगे, तो मैं उसमें मैंने ज़्यादा किया था फिर। अच्छा, उसमें आपने ज़्यादा ध्यान दिया बाद में? अच्छा क्योंकि एप्टीट्यूड थोड़ा इजी भी पूछा जाता है ना। सर, अभी सर इस बार इजी ही आया था सर, मतलब सर आप टाइम मिल जाता तो सर इजी ही हो जाता फिर तो सर वो। अच्छा। वो टाइम तो टेकिंग होता है ना सर, थोड़ा थोड़ा सा वो। वो तो है। थोड़ा तो टाइम लगता है उसमें। हम्म। तो चलिए, और कुछ बोलना है आपको? आपने मतलब तैयारी अच्छी कैसे की है, मुझे ये लगा कि हाँ भाई। सर यही है सर, एक कंसिस्टेंसी से होता है सर, अगर वो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल सर आप। हाँ। यही है, आप अपना कोर्स करो, अपने टेस्ट लगाओ सर, यही बोलना चाहूंगा आखिर में तो मैं। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1-2 बार देते हैं फिर उसके बाद तैयारी छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या बोलोगे आप? सर क्या सर, करते रहो, मतलब जब तक नहीं हो रहा है करो, वो तो सर हो ही जाएगा, आपने तैयारी की है तो फिर क्या फायदा रहा तैयारी का, छोड़ दिया तो फिर। हाँ। इतने चल। सारे टीचर्स हैं, गाइड हैं, इनसे थोड़ा सा गाइडेंस लो आप। गाइड करने के लिए आप लोग तो सर हो ही सही। जाएगा। सही है, आप सही बोल रहे हो। तो चलिए फिर अपना इंटरव्यू एंड करें। आपको कुछ पूछना है, मन की कोई बातें हैं तो बोल दीजिए। नहीं सर, नहीं कुछ नहीं है सर ऐसा। है। ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलो, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।